हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो हम लोग जीडी 2022 में परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आए उनको हम सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए, ये एक्चुअली में 40 नंबर क्वेश्चन क्या था, होमवर्क था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, तो हम 41 नंबर से शुरू करते हैं आज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। फिर बता दूं, अगर आपने अब तक 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं परसेंटेज के 1, 2 एंड 3, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले क्या करो, पहले आप इन तीनों को देखो, फिर इस लेक्चर को देखना। ओके, और बताना आपको वो लेसन कैसा लगा, या फिर नेक्स्ट मैं कौन सा चैप्टर का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41। इन एन एग्जामिनेशन 20% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम वाला, इंपॉर्टेंट है। इन एन एग्जामिनेशन 20% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 60% फेल्ड इन मैथ एंड 15% फेल्ड इन बोथ। देखते हैं, ये पहले एक गोला बनाते हैं हम इंग्लिश का। ठीक है, इधर लिखते हैं हम ई मीन्स इंग्लिश। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, इंग्लिश का एग्जाम हुआ, इंग्लिश के एग्जाम में क्या हुआ, 20% बच्चे फेल हो गए। ठीक, फिर मैथ के एग्जाम में क्या है, मैथ के एग्जाम में 60% बच्चे फेल हो गए, जबकि दोनों सब्जेक्ट में क्या बोल रहा है, 15% बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में कितने लोग फेल हो रहे हैं, 20%, मैथ में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, 60%, और दोनों में मतलब ऐसे लोगों की संख्या जो दोनों में फेल हो वो 15% है। मुझे बताइए तो सिर्फ इंग्लिश में कितने परसेंट फेल है, 5% होंगे ना। अरे 20% लोग इंग्लिश में फेल है, जबकि 15% तो दोनों में फेल है ना, और 60% मैथ में फेल है। तो 15, ये तो 15 क्या, 15 देखो ना, ध्यान से देखो, 15 दोनों में कॉमन है, मतलब 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है। ठीक है, तो 15 को तो एक ही बार लेंगे ना, 2 बार तो नहीं लेंगे हम। तो 20% लोग इंग्लिश में फेल है, जबकि 15% दोनों में फेल है। सिर्फ इंग्लिश में कितने परसेंट फेल है, तो होगा 5%, 15 में 20 में से 15 घटा दिए। सिर्फ मैथ में कितने फेल होंगे, तो होंगे कितना, 45% होंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारा क्या हो गया, इंग्लिश में इतने परसेंट फेल हो रहे हैं, मैथ में इतने परसेंट फेल हो रहे हैं, और दोनों में कितना, इतना परसेंट फेल हो रहे हैं। तो लिखो फेल लोगों की संख्या कितनी है, 5% प्लस 15% प्लस 45%, कितना होगा, 65% होगा। तो 65% लोग क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो 5 कितने होंगे, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, कोई भी चीज़ मैंने बताया 100% होती है, तो 100% में 65% लोग फेल हो रहे हैं, तो 5 कितने होंगे, 35%। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ओके, आसान था, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 42। इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹95,000 और हिज एक्सपेंडिचर इज 75,000। If his income is increased by 18% and expenditure by 12%, then what will be the percentage increase in saving? देखते हैं, एक शख्स की इनकम बोल रहा है कि 95,000 है इनकम, सेविंग्स कितना है, सॉरी इनकम इतना है, और खर्चा कितना, 75,000 है। ठीक है, काट लूँ क्या इसको, इनकम इंक्रीज बाय 18% एंड काट लो पहले, आप इसको छोटा कर लो, छोटा कर लेते। ठीक है, 5 से काट लेते, मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। 5 से काटेंगे कितना आएगा, 19 आएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, मेरी मर्जी, मैं काट लेता हूँ, फिर लास्ट में मैं दो जीरो भी दे देता हूँ। ठीक है, अब बोला है क्या, इनकम जो है 18% बढ़ जाता, इनकम कितनी है अभी, 1900 रुपये, उसमें 18% बढ़ गया, तो 1900 का 18% निकालोगे तो कितना आएगा, 162 का 2 हाथ में लगा 16, 18 18 16 34 होता है 34, यानी इतना रुपये इनकम बढ़ी है। जबकि खर्चा क्या बोलता है, इनकी 18%, एक्सपेंडिचर 12% बढ़ गया, तो 1500 का 12% निकाल, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा, 12 का हमारे 18, यानी 180 रुपये बढ़ गया। देखिए, पहले इनकम 1900 था, अभी हो गया 342 रुपया बढ़ गया, तो कितना हुआ, 2242 हो गया। पहले खर्चा कितना कर रहा था, 1500 रुपया, अभी कितना खर्चा, 180 रुपया बढ़ गया, तो 1680 रुपया बढ़ गया। तो हाँ, पहले आते हैं, पहले सेविंग कितना कर रहा था, पहले 1900 कमा रहा था, 1500 खर्चा कर रहा था, 400 रुपया बचा रहा था। अभी क्या हो रहा, 2242 रुपये कमा रहा, 1680 रुपये क्या कर रहा, बचा रहा, 1680 रुपये खर्चा कर रहा, तो बचाया कितना, इसको अगर मैं 17 मान लूँ, 562 रुपया बचाएगा, अभी घटा दो क्या, तो कितना होगा, पहले 400 रुपया सेव कर रहा था, अभी 562 रुपये सेव कर रहा है, तो 162 रुपये इसका सेविंग्स बढ़ा है। तो 162 रुपया बढ़ा है किस में से भैया, 400 में से, तो 100 में कितना बढ़ेगा, ठीक है, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है, इसको आप काट लोगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 अड़ी 16, 2 एक कम 2 81 आ गया, तो 40.5% आएगा। 40.5% क्या होगा उसका सेविंग्स एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आसान था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 43 ए स्पेंड्स 45% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 5% ऑफ हिज सैलरी ऑन ओल्ड एज होम। बोला कि ए एक शख्स है, क्या करता है वो 45% अपनी कमाई का खाने पर खर्चा कर देता है और 5% क्या करता है वो डोनेट कर देता है ओल्ड एज होम में। इफ ही स्पेंड 28,500 रुपये ऑन फूड एंड ओल्ड एज होम्स, ठीक है, व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ ए। देखिए सैलरी क्या होती है, 100% होती है। कोई भी सैलरी कितनी होती है, 100% होती है। बोला कि एक आदमी जो है ना 45% क्या करता है वो खाने पे खर्चा करता है और 5% क्या हुआ करता है कि वो ओल्ड एज होम जो होते हैं जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं वहाँ उनको क्या करता है वो दान कर देता है, उधर दे देता है। ठीक है, तो टोटल 45% खाना पे खर्चा हो गया और 5% क्या खर्चा हो गया उसका ओल्ड एज पे, तो यानी टोटल कमाई का कितना परसेंट खर्चा होगा। आप बोलोगे 50% खर्चा तो खाने पर हो रहा और ओल्ड एज लोगों को जो दान कर रहा उधर हो जा रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ यू स्पेंड 28,500 रुपया ऑन फूड एंड ओल्ड एज होम। देखिए आपको परसेंटेज में अगर बोल रहा है तो परसेंटेज में क्या बोल रहा है कि 45% खाना पे खर्चा हो रहा है और 5% खर्चा किधर हो रहा है, ओल्ड एज होम में हो रहा है, यानी टोटल 50% खर्चा कर रहा है अपनी कमाई का। अब लेकिन क्या बोल रहा है कि रुपएज में बता रहा है, तो बोला कि 28,500 रुपया खर्चा कर रहा है खाने पर और क्या हो रहा है ओल्ड एज होम पर, यानी हमारा 50% का मतलब ही तो 28,500 हुआ ना। ठीक है, ये परसेंटेज में हुआ, परसेंटेज में बता रहे तो 50% खर्चा कर रहा है, रुपया में बता रहा है 28,500 खर्चा कर रहा है। तो पूछ रहा कि बताओ कि उसकी कमाई कितनी है। कमाई कितनी होती है बताया था मैंने, कमाई होती है 100%, 100% होती है, 100%। तो 50% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना होगा 200। देखो 100 लाने के लिए मुझे 100% का वैल्यू चाहिए, जैसे भी मुझे 50% का वैल्यू पता, 50% का वैल्यू इतना, 100% का वैल्यू क्या होगा 200 मल्टीप्लाई कर दो 100 हो जाएगा, तो 200 इधर कर तो इधर भी कर दो, कितना हो जाए 28 दूनी 56, 57,000 हो जाएगा। ठीक है, 57,000, ऑप्शन बी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े 44 नंबर 350 इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 25%, द न्यू नंबर। देखिए क्या, एक नंबर है 350, बोला इस नंबर को पहले मैंने क्या किया 20% बढ़ाया, तो कोई भी नंबर क्या होती है 100% होते हैं, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 20% बढ़ा तो कितना हो गया 120% हो गया। तो लिख लो आप इसको 120/100, 120% को 120/100, तो ये बढ़ा। फिर क्या किया 25% घटा दिया 75/100, क्योंकि नंबर तो 100% होता है ना, 25% घटा दिया तो 75%, 75 मतलब 75/100, काटा बेटी मचाओ आंसर आ जाएगा 1010 कट गया। 25 से काटो 25 से 75, 25 से काटो 25 चौके 100, 4 से काटो 4 3 12, कितना है 35, और उधर 3 तरीके 9। ठीक है, 9 5 45, 4 9 से 27, 4 31, 315 हमारा आंसर। ऐसा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 ड्यू टू इलनेस द वेटेज ऑफ ए पर्सन हैज रिड्यूस, वेट ऑफ ए पर्सन हैज रिड्यूस फ्रॉम 80 किलो टू 64 किलोग्राम। बोल रहा है कि बीमारी के कारण एक पर्सन है, एक आदमी है, उनका वजन जो है 80 से 64 हो गया, 80 किलोग्राम से 64 किलोग्राम हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ 16 किलोग्राम उनका वजन क्या हुआ, घटा है। तो ये 16 किलोग्राम वजन घटा किस में से, 80 में से, 100 में से कितना, 16 × 5 80 होता है, 5 से काटोगे 20% उनका वजन घट गया, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिप्रिशिएट फ्रॉम ₹18,000 to 14,580 रुपये इन 2 ईयर्स, फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। बोल रहा है कि एक सामान है, उस सामान की कीमत क्या है 18,000 रुपये, अभी 2 साल के बाद उस सामान की कीमत क्या हो गई, घट करके इतना % हो गई। पूछ रहा कि बताओ कि हर साल उस सामान का वैल्यू जो है कितना % करके घट रहा है, हर साल ये घट रहा है, 2 साल में घट रहा है, तो 1 साल में कितना % घटा है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो पहले वैल्यू निकाल लो, पहले कीमत कितनी है, देखो उस सामान का प्राइस कितना, पहले 18,000 है, 2 साल बाद कितना हो गया 14,580 हो गया 14,580 हो गया। ठीक है, तो अगर इस हाँ तो घटाओ, पहले कितना घटा है ये पता करो, 15,000 हो गया, 200 420 हो गया, 15,000, 3,420 घटा है वैल्यू उसका। हर एक सामान है, उसकी कीमत अभी मौजूदा कीमत 18,000 है, 2 साल के बाद घट कर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताओ कि हर साल कितना % घट रही है। अब ये देखो ये जो घटा है ना
इन 2 years, 2 साल में घट के इतना घटा है। तो 1 साल में निकालो आप कितना घटा है, तो 1 साल में कितना घटेगा बताओ तो, 1 ईयर में 1 साल में कितना घटा, 2 साल में इतना घटा, तो 1 साल में 2 से डिवाइड कर दो, 1710। ठीक है, 2 साल में क्या घट, 1 साल में 1710 घटा। अब 1710 घटा किस में से, 18,000 में से ही ना। 100 में से कितना घटेगा निकाल लो, 2 0 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 18 से काटेंगे तो कितना आएगा, फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। 18 ही है ना, तो ये डेसिमल में आएगा, यहाँ पे लिख रहा है 18 7 1 8 1 9, 3 से काटते हैं, 3 6 18, 3 5 15, 3 7 21, 6 से काट लो कितना होगा, 6 9 54 होता है, 6 9 54, फिर 3 बचा ना, 6 5 30, 6 9 54, 3 बचा 6, 9.5 आंसर है। 9.5 द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिप्रिसिएट फ्रॉम 18,000 से 14,580 रुपये इन 2 साल में। आंसर हमारा 9.5 होगा। 9.5 ऑप्शन में कहीं है नहीं, मे बी ये क्या वो क्वेश्चन ये टाइप कराएगा तो मे बी टाइपिंग एरर होगा। ठीक है, तो आंसर आप लिख लेना 9.5 होगा। 9.5% डिक्रीज हो रहा है। ओके, 1 साल में 9.5% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमको 1 साल का पूछा था, दोनों साल के नहीं, दोनों साल का पूछा था डायरेक्ट इतना बटा 18,000 लिख देते। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 47 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज रेज टू 96.5 रुपीज पर लीटर फ्रॉम 92 रुपया पर लीटर। बोल रहा है कि पेट्रोल का प्राइस 92 रुपया से 96 रुपये 50 पैसे कर दिया गया, तो कितना परसेंट जो है पेट्रोल का दाम बढ़ा है। सिंपल है, पहले 92 रुपया प्राइस था, अभी कितना हो गया 96.5 रुपया होगा। ठीक है, 96 रुपया 50 पैसा हो गया, तो कितना दाम बढ़ा, 4.5 रुपया दाम बढ़ा। अब ये 4.5 प्राइस बढ़ा किस में से, 92 में से, तो 100 में कितना बढ़ेगा करो। तो ये पहले डेसिमल हटा लेते हैं। ठीक है, डेसिमल हटाने की क्या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल हट गया, डेसिमल हट गया, डेसिमल। अब काटो, 5 9 45, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से काटोगे, 2 से काटो 50। ठीक है, 2 से काटो फिर 25, फिर 2 से काटो 48, 46 होगा। तो 25 9 कितना होता, 25 9 होता 225, 225 बटा 46 कटेगा नहीं, डिवाइड कर लो। 25 9 225 हो गया ना, 5 दफ़ा लेके जाएंगे तो 5 के 20, 5 के 30, 230 होगा। तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार ही लेके जाएंगे। काटो 225 को 46 से, 4 6 के 24, 4 हाथ में लगा 2, 4 6 को 16, 2 18, 4 6 के 24, 4 6 के 24, 4 होगा ना, 4 6 के 24 के 4 हाथ में लगा 2, 4 6 को 16, 2 18, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, यानी 4 पॉइंट होगा। अब मैं 0 दे दूंगा, 4 पॉइंट कहाँ दिख रहा है, 2 3 ऑप्शन है 4 पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिखे आएंगे, 9 दफ़ा जाएगा मे बी, 9 6 के 54, 4 5, 9 5 45, 45 4 49, 494, नहीं 9 6 के 54 हाथ में, 9 6 के 54 के 4 हाथ में लगा 5, 9 6 को 36 39, 394। हाँ, 9 दफ़ा जाएगा, यानी 4.9 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 9 दफ़ा जाएगा, 4.9। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 48 37 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 55। बोला कि 37 जो है ना 55 का कितना परसेंट है। अब यहाँ पे ध्यान दियो, यहाँ पे ये नहीं बोला कि 37 जो है 55 से कितना परसेंट ज़्यादा है या 55 से कितना परसेंट कम है, ये नहीं पूछा। हमसे पूछा कि 37 55 का कितना परसेंट है। ये 37 जो है ये 55 का कितना परसेंट है, तो 37 लिखो, नीचे में कितना लिखो 55 लिखो, क्योंकि 37 55 से पूछा है कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100%। ये हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 37 ऑड नंबर है, कटेगा नहीं, 5 से इसको काटो 11 आया, 5 से काटोगे कितना आएगा 20 आएगा। 37 दूनी कितना होता है 54 होता है, 54 होता है कि नहीं 74 होता है। 37 दूनी 74 होता है, 74 बटा 11 हो गया इतना परसेंट। 11 6 के 66 बचा कितना, 4 8 बचा 80 बचा, 11 7 77। ठीक है, 67 पॉइंट है हमारा, ऑप्शन
ए है, ठीक है। आगे देखो, आगे डेसिमल आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, 67 आ गया, कोई ऑप्शन में नहीं, उसी को टिक कर दो, ऑप्शन देखते रहो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ अनियंस एनेबल ए वुमन टू बाई 5 किलोग्राम लेस फॉर ₹200। इसको स्टार कर लो आप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअल में ये थोड़ा एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीजीएल के प्री एग्जाम में, ठीक है। तो बोला कि प्राइस ऑफ अनियन, प्याज की कीमत जो है 25% क्या हो गई, बढ़ गई, जिसके कारण एक आदमी 5 किलोग्राम 200 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद क्या नाम है प्याज कम खरीदता। ऑब्वियस सा बात है, पहले 200 रुपये में आप कुछ किलोग्राम प्याज खरीद रहे थे, ठीक है, 200 रुपये में। अब क्या हुआ, प्याज की कीमत अगर बढ़ गया तो पहले आप जितना खरीद रहे थे 200 रुपये में, तो अब क्या होंगे 200 रुपये में आपको कम मिलेंगे ना। ये बता रहा है कि 200 रुपये में आप 5 किलो कम मिल रहा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताओ कि अभी बढ़ी हुई दाम कितनी है, अभी बढ़ी हुई दाम कितनी है प्याज की, मतलब अभी दाम बढ़ने के बाद 1 किलो प्याज का दाम कितना है। तो देखते हैं, एन इंक्रीज ऑफ 25%, 25% दाम बोल रहा है कि बढ़ा है, 25% का मतलब 1/4 बढ़ रहा है +2, यानी कीमत जो है प्राइस जो हमारा कितना हो गई, 4 से 5 हो गई। तो क्वांटिटी कितना हो गया, 5 से 4 होगा, ठीक है, बता चुका हूं मैं। यानी पहले 5 किलो मेरे घर में प्याज आता था, तो अभी मेरे घर में कितना किलो प्याज आ रहा, 4 किलो ही प्याज आ रहा। तो प्याज कितना घटा मेरे घर में, 1 किलो घटा ना, या इस यहाँ पे बोलते हैं हम 1 यूनिट बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये रेशियो में हम ले रहे हैं। पहले हम 5 यूनिट प्याज यूज कर रहे थे, तो अब हम कितना यूनिट प्याज यूज कर रहे हैं, अब हम 4 यूनिट ही प्याज यूज कर रहे हैं। तो मेरा 1 यूनिट प्याज घटा है ना, क्वांटिटी मेरे घर में 1 यूनिट प्याज कम आ रहा है अब, लेकिन बोल रहा है कि भैया 5 किलो कम आ रहा। तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हुआ, 5 किलो के बराबर हुआ। 1 यूनिट घटा यानी 5 किलो घटा। तो पहले मेरे घर में कितना यूनिट प्याज आ रहा था, 5 यूनिट प्याज आ रहा था। 1 यूनिट प्याज का वैल्यू किसके है, 5 किलो के बराबर। तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 25 किलो होगा। सिमिलरली 4 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 किलो के होगा। अब देखो अब ये वैल्यू में कन्वर्ट किया, यानी पहले मेरे घर में 25 किलो प्याज आता था, अब मेरे घर में 20 किलो ही प्याज आ रहा है, ठीक है। अब मेरे घर में कितना किलो प्याज आ रहा है, 20 किलो प्याज आ रहा है। यानी पहले 200 रुपये में हम बाजार जाते थे तो 25 किलो प्याज लेके आते थे, अब लेकिन 200 रुपये लेके जा रहे हैं तो बाजार में तो हमको 20 किलो प्याज मिल रहा है। तो 1 किलो प्याज का बोला कि कीमत कितना है, तो लिखो ऑनियन प्राइस पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम ऑनियन का प्राइस कितना है, तो 200 रुपये खर्चा कर रहा है। 1 किलो में क्या 200 रुपये में 20 किलो मिल रहा, 200 रुपये में 20 किलो, तो 1 किलो का दाम कितना हो, काटोगे यानी 10 रुपये, 10 रुपये पर किलो। यानी 1 किलो का दाम कितना भैया, 10 रुपया हो गया हमारा ऑनियन, यानी प्याज की कीमत हमारा 1 किलो का दाम 10 रुपया हो गया। ओके, एक बार ये फिर से बताया था, देखिए आप बोल रहा है कि प्याज की कीमत 25% बढ़ गया, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बढ़ रहा है तो प्लस दिया, तो कीमत जो है 4 से 5 होगी, तो क्वांटिटी 5 से 4 हो गया। यानी पहले 5 यूनिट मेरे घर में प्याज आता था, अब 1 यूनिट ही प्याज मेरे घर में आ रहा, तो प्याज कितना 1 यूनिट घट गया ना, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 किलो घटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 किलो के बराबर हुआ। तो पहले घर में मेरा प्याज तो 5 यूनिट आता था, 1 यूनिट का मतलब 5, तो 5 यूनिट का मतलब 25। सिंपली होता है ना कि जैसे एग्जांपल ऐसा मान लो ना, 1 अंडा का कीमत 5 रुपया, तो 3 अंडा का कीमत 15, 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 का वैल्यू 5 के बराबर, तो 5 का वैल्यू 5 × 5 25। अब यानी पहले घर में मेरा 25 किलो आता था प्याज, अभी मेरा घर में 20 किलो आ रहा है प्याज, ठीक है, 200 रुपया में, ठीक है। तो 200 रुपया में हमारा घर में अभी कितना आ रहा, 20 किलो प्याज है। तो पूछ रहा है कि 1 किलो का दाम बताओ, 20 किलो का दाम कितना है, इसको कन्वर्ट करो, वही है 20 किलो का दाम है 200, 1 किलो का दाम कितना होगा, तब 200/20, काटोगे 10 ही आएगा, ठीक है। 1 किलो का दाम 10 रुपया हो गया। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 50, द एवरेज अटेंडेंस एट ए क्रिकेट क्लब ड्रॉप फ्रॉम 5640 लास्ट ईयर टू 3820 दिस ईयर, व्हाट वाज द परसेंट डिक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर। इजी है, बोल रहा है कि क्या नाम है, पहले एक क्रिकेट क्लब है, पहले 5640 लोग थे, अटेंडेंस था उनका, अभी 3820 है। तो पूछ रहा है कि बताओ कि कितने % लोग घटे। सिंपल, पहले निकाल लो कितना लोग घटा है एक्चुअल वैल्यू में, तो कितना होगा, 820 है ना, तो 80 यानी 180 इधर हो गया, ठीक है। अभी कितना हो गया भैया, 4000 हो गया, 1640, 1640 ऐड कर लो, 0 12, यानी 1820 लोग घट गए,
मैंने घटा दिया सिंपल, ठीक है। इसमें से इसको घटा दिया। 1820 लोग घटे किस में से? 5640 में से। तो 100 में से कितने घटेंगे? 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 से काटते हैं उसको पहले, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 कम 2 91, 13 7 91 होता, 91 13 दूनी 26, 2 है, 13 से तो घटेगा नहीं, ठीक है। तो 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1 कम 2 141, 50, अभी कटेगा नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो आप, 5 1 कम 5, 5 9 45 डिवाइडेड बाई 141, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, इतना परसेंट होगा। तो कितना दफ़ा जाएगा ये? 4 दफ़ा तो जाएगा नहीं, 3 दफ़ा ही जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे ना तो 3 दफ़ा ही जाएगा, ठीक है। तो 3 दफ़ा तो एक ही ऑप्शन में ना 32 पॉइंट, ये तो क्या 2 दफ़ा जा रहा, पहला ये भी ये है, ये भी है, ठीक है। एक ही ऑप्शन आएगा, डिवाइड कर लोगे, देख लोगे। मैं इधर देख के रुक गया, अरे मैं इसको डिवाइड करूंगा ना 4550 को 141 से डिवाइड करूंगा तो कितना दफ़े लेके जाऊंगा? तो 4 दफ़ा अगर लेके जाऊंगा तो कितना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 कम 4, 4 चुके 16, 4 कम 564 हो जाएगा। तो हमको 3 दफ़ा ही लेके जाना पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन में 3 है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। अ नंबर इज इंक्रीज बाई 30% एंड देन अगेन इंक्रीज बाई 30%। बोला कि एक नंबर को ना 2 बार बढ़ाया गया, 30% करके एक नंबर को 2 बार बढ़ा दिया गया, 2 बार बढ़ा रहे, ठीक है। बाई व्हाट परसेंटेज शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। बोला कि उस नंबर को कितना परसेंट घटा दूं ताकि मुझे ओरिजिनल नंबर पे आ जाओ। तो देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाओगे। मान लो कि हमारा नंबर 100 है, नंबर कितना? ओरिजिनल नंबर 100 है। अब बोला कि नंबर 30% बढ़ गया, तो 100 का 30% 30 ही आता है, यानी नंबर हमारा कितना हो गया? 130 हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उसको एक दफा और 30% बढ़ाया गया, 130 का 30% निकालोगे कितना आएगा? 39 आएगा। तो 130 में 39 बढ़ गया तो कितना हो गया? 169 हो गया, ठीक है। अरे 130 का आप 30% निकालोगे ना, 1 0 1 0 1 0 कर 39 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। एक नंबर था, नंबर मैंने मान लिया ओरिजिनल नंबर 100 है, बोला कि उसको 2 दफा करके 30% करके 2 दफा बढ़ाएगा। तो पहली बार 30% बढ़ाया तो 130 हो गया, दूसरी बार 30% बढ़ाया तो कितना हो गया? 169 हो गया। अब बोला अगर आपको ओरिजिनल नंबर में वापस आना, यानी वापस अगर हमको 100 में आना, तो उसको कितना परसेंट क्या करना पड़ेगा? हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस। ये नंबर जो बढ़ा हुआ नंबर, इसको कितना परसेंट घटाऊं ताकि हमारा ओरिजिनल नंबर पे आ जाए। तो नंबर 169, अब 169 से हमको 100 की तरफ वापस आना, तो बोलो कितना? 69 घटाना पड़ेगा। 169 में 69 घटाएंगे तभी ना 100 आएगा। तो 69 घटाना पड़ेगा किस में से भैया? 169 में से। तो 100 में कितना? वही होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसको कटेगा, ये नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो। 6900 डिवाइडेड बाई 169, इतना परसेंट, ठीक है। डिवाइड कर लो, 6900 डिवाइडेड बाई 169, ठीक है। कितना दफ़ा जाएगा? 4 दफ़ा जाएगा। 4 9 36, 6 हाथ में लगा 3, 4 6 24 3 27, 7 हाथ में लगा 2, 4 कम 4, 4 प्लस 2 6, 676, 4 दफ़ा जाएगा। 676 कौन है? देखे 480, 14 बचेगा। 4 दफ़ा कौन है? 1 1 2 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक 0 आया, ठीक है। अब देखिए 140 क्या है? छोटा, एक्चुअल में 40 दफ़ा गया, ठीक है। 140 छोटा है तो हमारा आंसर 40 पॉइंट ही समथिंग आएगा। 40 पॉइंट एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। 40 पॉइंट हमारा एक ही ऑप्शन में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे हम क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। इन ए लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में बोल रहा है 25% ऑफ द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इज इक्वल टू 25% ऑफ द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स। मान लो कि मैथमेटिक्स बुक्स को मैं एम मान लेता, 25% ऑफ एम, मैथमेटिक्स बुक को मैं एम मान लेता हूं, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक। फिजिक्स को मैं पी मान लेता हूं, कैपिटल पी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स टू द डेट ऑफ फिजिक्स बुक। बोला कि मैथमेटिक्स बुक्स और फिजिक्स बुक्स का रेशियो बता दो आप। 25% का मतलब 1/4 होता है, इंटू एम, 2/3 इंटू पी, ठीक है। देखो हमको एम और पी का रेशियो चाहिए, एम पी को इधर लाते हैं, तो ये 2/3 पहले से है, 1/4 इधर है, उसको उधर लेके जाना, तो वहाँ पे हो जाएगा ये 4/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा? 8/3, यानी 8/3, ऑप्शन सी।
आसान था। क्वेश्चन नंबर 53 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। ओके, आफ्टर डिडक्टिंग 15% फ्रॉम ए सर्टेन सम एंड देन 25% फ्रॉम द रिमाइंडर देयर इज 4335 लेफ्ट, फाइंड द ओरिजिनल सम। मान लो कि बोला कि एक कुछ रुपए हैं, उस रुपए में से मैं क्या कर रहा हूं, पहले 15% में काट ले रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कर रहा हूं, एंड देन 25% और जो बच रहा उसमें से भी 25% काट रहा हूं। कुछ रुपए मेरे पास, पहले मैंने क्या किया, उसमें 15% निकाल दिया, ठीक है, तो कुछ 15% निकालने के बाद कुछ अमाउंट बचेगा, जो बचा हुआ अमाउंट तो उसमें से भी 25% निकाल दिया। तो बोला अब उसके पास 4335 रुपये बच रहे हैं। तो पूछ रहा कि बताओगे शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, ठीक है, शुरुआत में कितने रुपए उसके पास थे। तो क्वेश्चन नंबर 53 यही वाला। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपका चैलेंजेस तो है नहीं, आपको देख रहे हैं कि ज़्यादा मुश्किल आपके आते नहीं है। एक क्वेश्चन होगा मे बी आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा मुश्किल आएगा, आपका मुश्किल नहीं बोल सकते, उसको थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है मे बी एक, जबकि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तो शुरुआत के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे ना वो बहुत ही आसान हलवा लेवल का क्वेश्चन रहेगा, उनको आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो ये मेरा पसंद आ रहा है, अगर आपको ये लेक्चर अगर पसंद आ रहा तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ओके, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, और बेल आइकन भी ऑब्वियसली प्रेस कर देना। आफ्टर डिडक्टिंग बोला 15% फ्रॉम ए सर्टेन सम, मान लो कि सम x रुपया है, मेरे पास x रुपया है, x में से क्या कर रहा हूं मैं 15% में काट ले रहा हूं या निकाल दे रहा हूं। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो आप, 3/20 होता है, ठीक है, काट रहा हूं निकाल रहा हूं इसलिए माइनस करूंगा, यानी 20 रुपए थे, उसमें से 3 रुपए मैंने निकाल लिए, तो बचा कितना मेरे पास 17/20 बचे, ठीक है। ये देखो ये टोटल रकम हमारे पास x रुपए, टोटल हमारे पास रुपए x है, उसमें से क्या किया 15% खर्चा कर लिया मैंने, 15% खर्चा कर लिया मतलब 3/20 खर्चा कर लिया, तो बचा कितना, तो ये 17/20 अभी इतना बचा। अब इस बचे हुए रुपए में से भी क्या करेगा फिर 25% निकालेगा, 25% का मतलब 1/4 माइनस कर निकाल रहा, 1/4 निकाल लिया, तो फिर बचा कितना 3/4। तो ये क्या हुआ, ये 15% और 25% निकालने के बाद इतना रुपए बच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोले कितना बच रहा, 4335 बच रहा। तो इसको बराबर कर दो, 100 सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो देखते हैं x इक्वल टू लिख लो 4335, देखो इधर है 17/20 तो उधर जाएगा तो 20/17, इधर है 3/4 तो उधर जाएगा तो 4/3, काटापटी में चाहो 17 से काटो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 आ गया, तो बचा कितना 9 बचा, 17 पचे 85, ठीक है, 93 हो 85, फिर 8 बचा, 17 पचे फिर 85, कट गया 17 से, फिर 3 से काट दो, 3 8 24, 3 5 15, 85 होना, 85 दूनी कितना होगा 2 5 10, 16 17 होगा 170, ठीक है, इंटू 4, 17 चौके 68 होता है, 680 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। 680, हाँ ये 00 होगा ना, सॉरी 6800 होगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए, ओके। तो देखिए आपके पास समय ऑब्वियसली बहुत ही कम बचा हुआ है जीडी के लिए, तो आप अगर जीडी आपको इस बार निकालना है तो आप ध्यान से अच्छे से प्रीवियस ईयर को तो करके ही जाओ, अदरवाइज प्रीवियस ईयर नहीं करोगे तो एग्जाम में क्या होंगे, आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन देखोगे, नए क्वेश्चन देखो, नए क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन देख करने से कोई फायदा नहीं है मैक्सिमम ज़्यादा अभी, क्योंकि जब क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर ही रिपीट हो रहा है तो पहले उसी को ना हम करें ना, पहले आप जितना प्रीवियस ईयर एक बार उसको पहले खत्म कर लो 2 से 3 दफा, उसके बाद कोई नया क्वेश्चन लगाना है तो उसको लगाओ नया क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन पहला आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए पहले प्रीवियस ईयर को ही कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चन यही सब आता है, कुछ नए क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसको ध्यान से आप करो लोग। 53 हो गया। 54, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन इज 70% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपनी कमाई का 70% खर्चा कर देता है, 70% लिखो, 70% के फ्रैक्शन में लिखा होगा 70/100 यानी 7/10 आएगा, यानी एक आदमी अगर 10 रुपये कमा रहा है, एक आदमी अगर 10 रुपये कमा रहा तो क्या कर रहा, खर्चा कितना कर रहा, 7 रुपये कर रहा खर्चा, तो बचाया कितना, सेविंग्स 3 रुपये बचा रहा। मैंने क्या किया ना, सिंपली ये था वैल्यू दिया हुआ था
क्या परसेंटेज है, मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। एक आदमी 70% खर्चा कर दे रहा है, अगर आप परसेंटेज में भी लेते तो 70% खर्चा कर रहा है, मतलब 100 रुपये तो कमा रहा है ना। 100% इनकम तो 100% होता है, 100% में 70% खर्चा कर रहा था, बचाएगा कितना, 30% ही बचेगा ना। तो काटोगे तो रेशियो 10-7-3 ही आएगा, ठीक है। तो 70% का मतलब 7/10, यानी 10 कमा रहा है तो 7 खर्चा कर रहा, तो बचा कितना रहा, 3 बचा रहा, ठीक है। इफ हिज इनकम विल सक्सेसिवली इंक्रीज बाई 20% एंड 50%, देन इज न्यू एक्सपेंडिचर इज हाउ मच। अब बोला कि उसकी कमाई जो है ना, उसकी कमाई जो है सक्सेसिवली बोला बढ़ रही है 20% और 50%, सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है। देखो इससे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में बता देता हूं। देखो लिखो सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज होता क्या, सक्सेसिव इंक्रीज में जैसे मैं बोलूं कि एक नंबर है, एक नंबर को मैं क्या कर रहा हूं, 2 दफा 10% करके बढ़ा रहा हूं। एक नंबर है, मैंने इसको क्या किया, 2 बार बढ़ाया 10% करके, पहले एक दफा 10% बढ़ाया, फिर दूसरी बार भी क्या किया, फिर 10% बढ़ा दिया। तो मैं पूछूंगा कि बताओ को टोटल कितना परसेंट बढ़ाया, तो आप बोलेगी एक दफा 10 बढ़ाया, दूसरा दफा 10 बढ़ाया, तो 10 + 10 20% बढ़ाया गया ना। लेकिन एग्जैक्टली ये 20% नहीं होता है, 10% करके मैं 2 दफा क्या कर रहा हूं, सक्सेसिव इंक्रीज कर रहा हूं। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक बढ़ाना। मैं एक नंबर को सक्सेसिवली 2 दफा 10% करके बढ़ा रहा हूं, तो एक्चुअल में कितना परसेंट बढ़ेगा। देखो मान लेता हूं कि वो नंबर शुरुआत में 100 है, तो मैं पहले क्या किया, इसको 10% बढ़ाया, तो 100 का 10% 10 ही आएगा, यानी वो नंबर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। एक नंबर पहले 100 था, उसको 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ाने के बाद नंबर कितना होगा, 110 पर 10 हो जाएगा। फिर क्या किया, एक दफा और 10% बढ़ाऊंगा, तो देखो प्रॉब्लम क्या कि 10% मैं 100 को नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं क्या किया 10% पहले 100 को बढ़ाया, फिर जो 10% थी क्या किया, जो बढ़ा हुआ नंबर उसको 10% बढ़ाया मैंने, तो 110 का 10% निकालोगे तो 11 आएगा, यानी नंबर 11 110 था तो अब 11 बढ़ा गया तो कितना हो गया, 121 हो गया। तो एक्चुअल नंबर टोटल कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, देखो तो नंबर 100 था, 100 से 121 हो गया, तो 21 बढ़ा ना। अब 100 में बढ़ा तो 21% ही बढ़ा। तो ये होता है सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि एक नंबर को मैंने 2 दफा क्या किया, सक्सेसिवली इंक्रीज किया, तो 10% करके बढ़ाया, तो एक्चुअल में 20% नहीं बढ़ाया, ठीक है। वो मैंने क्या किया, उसको 21% बढ़ाया, यानी एक दफा तो ओरिजिनल नंबर में से बढ़ाऊंगा, फिर अब वो नंबर जो बढ़ गया उसमें से फिर मैं 10% करके बढ़ाऊंगा। तो सक्सेसिव इंक्रीज का एक फार्मूला होता है, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज का एक फार्मूला होता है, मान लो कि एक नंबर है, मैंने पहले उसको x% बढ़ाया, फिर उस नंबर को मैंने क्या किया, y% बढ़ाया, तो टोटल कितना परसेंटेज बढ़ा। तो सक्सेसिव इंक्रीज का फार्मूला होता है, लिख लो, x + y + xy बटा 100, ये होता है सक्सेसिव इंक्रीज का फार्मूला, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी एक नंबर को 10% करके 2 दफ़ा बढ़ाएगा, ठीक है, 10% करके 2 दफ़ा बढ़ाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर पहले बढ़ाएगा, यानी x का मतलब 10 है, y का मतलब भी 10 ही है, ठीक है। तो 10 + 10 + 10 × 10 बटा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 10 + 10 20, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, यानी टोटल कितना हो गया, 21% वो नंबर बढ़ा, ठीक है। तो सक्सेसिव इंक्रीज का फार्मूला होता है x + y + xy बटा 100। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ, मैं बोलूँ बताओ कि एक नंबर है उसको 20% और 50% करके 2 दफ़ा सक्सेसिव इंक्रीज किया गया, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ाया गया। तो देख के तो लगे बोले कि 20 50 70% बढ़ा, नहीं 70% नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा, देखो फार्मूला क्या होता है, x यानी पहला वैल्यू हमारा x ले लो, दूसरा वैल्यू हमारा y ले लो, प्लस y प्लस x × y बटे 100, 20 + 50 कितना होता है, 70 होता है, प्लस 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, 5 दूने 10 होता है, यानी एक्चुअल में नंबर कितना हुआ, 80% बढ़ा रहा, ठीक है। एक नंबर को मैंने 20% और 50% करके सक्सेसिव इंक्रीज किया 2 बार, तो एक्चुअल में 20 + 50 70% इंक्रीज नहीं हो रहा, 80% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए अपना आए क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन इज 70%, तो ये मैंने करवा दिया था। 70% का मतलब कितना होता है, 7/10 होता है, यानी 10 रुपये कमा रहा है,
7 रुपये खर्चा कर रहा, बचा कितना रहा, 3 रुपये बचा रहा, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने पर मुझे सेविंग मिलता है, ठीक है। 3 रुपये बचा रहा। अब क्या हो रहा, बोला कि उसकी इनकम कमाई जो है 20% और 50% करके सक्सेसिव इंक्रीज की जाती है। तो अभी मैंने बताया कि 20% और 50% का सक्सेसिव इंक्रीज किसके बराबर होता है, 80% के बराबर होता है। तो अभी काम कर लो, यहाँ पे दोनों दफा क्या लो, एक एक जीरो ले लो, सबको 0 से मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, हमारा निकालने में फिर आसानी होगा। 80%, 100 का 80% निकालोगे तो 80 आएगा, यानी हमारा कितना हो गया, उसकी कमाई 180 रुपया होगी। उसकी कमाई कितनी होगी, 180 रुपये होगी। अब नेक्स्ट क्या बोला, देन हिज न्यू एक्सपेंडिचर इज हाउ मच % मोर देन हिज प्रीवियस एक्सपेंडिचर। अब बोला कि उसका नया जो खर्चा आएगा ना, वो पुराने वाले खर्चा का कितना % के बराबर है, सो डैट हिज न्यू सेविंग बिकम 2.5 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस सेविंग। अब बोला कि उसका जो पहले अभी जो सेविंग है ना, वो पुराने वाले सेविंग का कितना, 2.5 गुना है। यानी पहले कितना सेव कर रहा था, 30 रुपया कर रहा था, अब कितना बोल रहा है कि उसका 2.5 गुना सेव करेगा। मल्टीप्लाई कर लो, 25 से 75, ठीक है, यानी आप 75 रुपये, एक नंबर के बाद डेसिमल फुट जाएगा, यानी पहले 30 रुपया सेव कर रहा था, अब 75 रुपया सेव करेगा, ठीक है। अब देखो, कमा रहा है 180 रुपया, बचा रहा है 75 रुपया, तो खर्चा तो 105 रुपये कर रहा होगा ना, खर्चा 105 रुपये कर रहा होगा, ओके। अब मुझे देखो, पहले कितना खर्चा कर रहा था, 70 रुपया, अब कितना खर्चा कर रहा है, 105 रुपये कर रहा है। पहले खर्चा कर रहा था 70 रुपया, अब खर्चा कर रहा कितना, 105 रुपये, तो उसका खर्चा कितना बढ़ा, 35 बढ़ा, 35 रुपया। ये 35 रुपया बढ़ा किस में से, 70 में से, तो 100 में कितना, 35 दूना 70 होता है, 2 से काटोगे 50%, यानी उसकी खर्चा जो है उसका 50% खर्चा उसका बढ़ा है, ओके। तो 54 हो गया। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। मेहुल बाइज ए कार फॉर रुपीज 5,60,000। मेहुल नाम का एक आदमी है, 5,60,000 में एक गाड़ी खरीदता है। ही रेनोवेट्स, वो क्या करता है, फिर गाड़ी को रेनोवेट करता है, खर्चा करता है, पेंटिंग वेंटिंग कुछ भी करता है, एंड इवेंचुअली सेल इट फॉर 6,40,000। 5,60,000 में खरीदता है, 6,40,000 में बेच देता है। 5,60,000 में खरीदता है और क्या करता है, 6,40,000 में बेच देता, 6,40,000 में बेच देता। तो पूछ रहा था परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार, बोला कि कार की कीमत कितनी % बढ़ गई। मतलब कार की कीमत पहले 5,60,000 थी, अब क्या रेनोवेट करने के बाद कार की कीमत हो गई 6,40,000। तो पहले घटाओ कितना रुपये बढ़ा बताओ, तो 5,60,000 से 6,40,000 हो गया। तो 6,40,000 में से 5,60,000 घटा दो, आप कितना होगा, 80,000 बोलोगे, अब कीमत बढ़ा है, ठीक है। अभी 80,000 कीमत बढ़ा है, किस में से बढ़ा है, 5,60,000 में से ही बढ़ा ना। 100 में कितना बढ़ा, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा। 4 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 7 56, तो हमारा कितना है, 1/7। 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7%, या 1/7 आपको दिया भी नहीं होता, ठीक है। परसेंटेज पूछा तो इतना ही होता, तो हमसे आंसर उतना ही पूछे, यानी कितना हो गया, 100/7 हो गया। 100/7% क्या हो, ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए इस चौथे पार्ट को तब यहीं तक रखते हैं। 55 नंबर तक मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लो, आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे ही मैं एक बार परसेंटेज चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा प्रीवियस है, फिर मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, GD के एग्जाम में, मैं उनको भी आगे कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो वगैरह कैसा लग रहा है, या आगे मैं कौन सा चैप्टर फिर से मैं करवाऊँ वगैरह, ठीक है। चलिए तब इधर ही रखते हैं, बाय।